हैं और यहाँ आए हुए हैं। वर्तमान में जिस तरीके का वातावरण चल रहा है, हमारे चरित्र में जो दोगलापन है, हिपोक्रेसी है कि हम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, इसका सबसे बड़ी शिक्षा अगर मिल सकती है या प्रेरणा मिल सकती है तो आज के इस पावन पर्व पर बापू के चरणों में बैठकर हम यह शपथ लें कि हम अपने सीमित साधनों में, सीमित अपनी परिस्थितियों में हम जो रचनात्मक काम करेंगे और उस रचनात्मकता के आधार पर ही हम अपनी बात भी सामने रखेंगे। आज के दौर की एक सोच थी जिसकी कोई मिसाल इस दुनिया में नहीं मिलती है। बहुत से क्रांति हिंसा का रास्ता अपनाया, लेकिन कभी अंग्रेज उससे विचलित नहीं हुए, बल्कि उनका दमन का चक्का और ज़्यादा घूमा और उसने इस बात को अच्छी तरह पहचाना कि अहिंसा क्या चीज़ है, सच्चाई का रास्ता क्या चीज़ है, और हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं उसके हिंदुस्तान की जो आम जनता है वो किस भाषा को आसान। देखिए, चरखा जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जब इसको इंट्रोड्यूस किया, ये उस समय किया गया जब उन्होंने एक आह्वान किया कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाएं। तो लोगों ने पूछा, साहब सब विदेशी वस्त्र ही हम पहन रहे हैं और अगर इसकी होली जला देंगे हम क्या पहनेंगे। उसके बाद उन्होंने उन्हीं के आह्वान पे घर घर महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान, उन्होंने सूत काटना शुरू किया। तरह तरह के बड़े वाले चरखे भी, छोटे वाले चरखे भी। आपने देखा मैं बुक चरखा का इस्तेमाल करता हूँ। और इस तरह से वस्त्र में उस समय और खादी ग्रामोद्योग का उस समय ऐसा प्रादुर्भाव हुआ कि खादी के कपड़े ही आपको आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम भागों में, इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप अम्बेडकर नगर उसके उस तरफ देखें, आज भी घरों में लोग चरखा काटते हैं। देखिए, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट, देखिए चरखा से जब आप सूत निकालेंगे तो उसमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। आप अगर ज़रा सा भी परेशान होंगे, डिस्टर्ब होंगे, ज़रा सा भी आपके दिमाग में दूसरी चीज़ चलेगी, आपसे सूत कभी नहीं निकलेगा। आप देखिए कितनी चीज़ों का समन्वय एक सूत निकालने में किया जाता है। एक हाथ से जिससे आप उसकी चरखी को चलाते हैं, एक हाथ से जिसमें आप उसकी ऊनी को पकड़े होते हैं, एक जगह पर जहाँ से उसकी तकली स्पिन करती है, ज़रा सा तेज़ हो जाए तो टूट जाएगा, धीमा हो जाए तो टूट जाएगा। हाथ से ऊनी आपकी अगर ज़्यादा तेज़ी से ऊपर की तरफ भागे तो टूट जाएगा। तो मैं व्यक्तिगत रूप से जब कभी पुलिस सेवा में रहा, 34 साल की पुलिस सेवा के बाद रिटायर हुआ, बहुत एक्टिव लाइफ में रहा, तो जब मैं बहुत मानसिक तनाव में रहता था तो ये बुक चरखा निकाल लेता था, आधे घंटे ऊनी से सूत काटता था। तो उस समय दिमाग में कोई दूसरी चीज़ आई नहीं सकती, अगर आएगी तो ये सूत निकलेगा नहीं, टूट जाएगा। कंसंट्रेशन के लिए उस ज़माने में जिस समय ये चला, उस समय ये सच में जो लिखा रहता है कि ये वस्त्र नहीं विचार, ये विचार। और उसने देश को आत्मनिर्भर किया। हम विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर पाए क्योंकि हम अपनी देशी प्रोडक्ट, हमारा जो खादी करता उसको बनाया गया, उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया, इस्तेमाल किया। और एक जैसे कहते हैं ना बैलेंस, उस समय गांधी जी ने, तो ये जो क्रांति हुई उस समय, उसमें इसका भी बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद तो पावर लूम आ गए, फिर पॉलीथीन आ गया, फिर पॉलीएस्टर आ गया। अब उतना रिलेवेंट नहीं है खादी, न उतना रिलेवेंट चरखा है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर आप देखिए तो कितनी तन्मयता की ज़रूरत है जब आप चरखा से सूत निकालें। तो मैं बहुत ज़माने से, हमारे पिताजी के एक मित्र थे श्री सुरेश राम भाई, बड़े गांधीयन फिलासफर, वो चरखा काता करते थे, सूत निकालते थे प्रतिदिन 2 घंटे, 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम। उसको गांधी आश्रम में सूत को देके और आजीवन उन्होंने अपने काते हुए सूत के बदले में जो कपड़ा मिला वही पहना, चाहे जाड़े का कपड़ा हो, चाहे गर्मी का कपड़ा हो। और उन्होंने ही मुझे चरखा चलाना भी सिखाया। उस समय मैं पढ़ता था MSc में, BSc और MSc, और उसके बाद कॉम्पिटिशन की तैयारी में उन्हीं के पास आया और उन्होंने ही ये मुझे बताया। ये वर्धा में
मिलता है बहुत सस्ता है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप इसको कोई इकोनॉमिक मॉडल की तरह ना इस्तेमाल करें, लेकिन कम से कम अपनी कंसंट्रेशन को बनाने के लिए, अपनी तन्मयता को बनाने के लिए, दिमागी उलझन को दूर करने के लिए आप एक बार काट के देखिए, आपको जो सुकून मिलेगा वो कहीं और या किसी दूसरे साधन से नहीं मिल सकता। आजकल पिछले कुछ समय से ये बात आ रही है कि गांधी जी के जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं अप्रासंगिक हो रहे हैं। आप इतनी बड़ी सर्विस में रहे और अभी भी हैं, आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं, क्या उनसे सहमत हैं? मेरी बात सुन लीजिए, गांधी के विचार, गांधी के सिद्धांत, गांधी की फिलॉसफी, गांधी की जीवन शैली ये कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। हो सकता है कुछ लोगों को, कुछ समूह को, कुछ व्यक्तियों को, किसी संगठन को ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा सिर्फ राजनीति से प्रेरित हो सकता है। ये विचार कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। वो नव तोड़ो कानून हो, भारत छोड़ो अभियान हो, जिस तरफ एक लंगोटी में, एक धोती में वो शख्स निकल जाता था, पूरा हिंदुस्तान उसके साथ हो जाता था। और उसी की अथक मेहनत, उसी के अथक प्रयास से सन 1947 में हमको ये आज़ादी नसीब हुई। उसकी सोच, गांधी जी की सोच एक अनोखी सोच है। आज हम सबको यहाँ पे संकल्प लेना चाहिए, जिन्होंने आज 1943, 1942 और 1922 में जो कुछ कहा, आज के प्रकरण में भारत के ऊपर कितना सही सटीक बैठता है। आज भी हम जात बरादरी के चक्कर में फंसे हुए हैं, आज भी हम हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में फंसे हुए हैं, आज भी हम अनपढ़ और बेरोजगारी के माहौल से जूझ रहे हैं। जिस मुहिम को लेके चले थे, आज भी हम दहेज प्रथा से पीड़ित हैं, आज भी हम प्रौढ़ शिक्षा और जो बेसिक शिक्षा होनी चाहिए उसमें हम बहुत पीछे हैं। आज भी हमको नारी और पुरुष के बीच में जो असमानता है उसमें हम आज भी जूझ रहे हैं। यही सब संकल्प थे महात्मा गांधी के। आज हम सब यहाँ बैठे हैं, आज हम संकल्प करें, उन संकल्पों को हम पूरा करेंगे। और महात्मा गांधी के जो रास्ता उन्होंने दिखाया था उस पर हमको चलना होगा, तभी भारतवर्ष का उद्धार होगा। और इस प्रोग्राम को निरंतर जो आयाम दिए गए हैं, जिस तरह का प्रोग्राम को किया गया है, वो गांधी जी के ट्रस्ट के चेयरमैन हमारे पंडित राजनाथ शर्मा जी हैं, जो एक ऐसी मुहिम चला रहे हैं जिसका कोई सानी नहीं। आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम की लोकप्रिय आप लोग तालियों की सम्मान को और अरुणा आसफली अवार्ड से सम्मानित की जा रही इस समय माननीय केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री श्रीमती अरुणा। ये बात आपने जो कही है, क्या होता है जो बदलाव होता है, क्योंकि हमारी जो नई पीढ़ी है पूरे विश्व में कॉमर्शलाइजेशन का काम चल रहा है, सब कैपिटल की बात करते हैं। उससे गांधी जी के विचारों के बारे में मैं ये नहीं कहता कि कमी आई है, विचार जो प्रबलता से ऊपर आते तो कम हो गए, लेकिन मैं निश्चित रूप से और बहुत प्रामाणिकता से बात कहता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो गांधी जी का जो एक उनके जो सिद्धांत थे उनमें स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी स्वच्छता बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने आने के तुरंत बाद टॉयलेट वाला, उसमें हम में से भी कुछ लोग ये सोचते थे टॉयलेट क्या इतनी बड़ा इशू ले लिया है, लेकिन आज देखिए 8-10 करोड़ घरों में उससे कहीं ना कहीं स्वच्छता के बारे में चीज़ आगे बढ़ी है, जो गांधी जी का एक सपना था। गांधी जी का एक सपना था कि अंतिम व्यक्ति वंचित, दलित, कमज़ोर है उसको कैसे उठाया जाए। तो उसके लिए भी जो वर्तमान सरकार है, ये नहीं कह रहा कि काम पहले से नहीं हो रहे थे, काम स्वतंत्रता के बाद में निसंदेह बहुत आगे तक बढ़े हैं, लेकिन जब भी कोई बदलाव आता है तो कुछ
ऐसे प्रिंसिपल सामने रखकर उस पर काम किया जाता है। जैसे वंचितों के लिए कार्य की बात, सबसे पहले वो फोकस मैं कहता हूँ कि वो गैस, घरों में गैस थी, उसको जो लोग समर्थ थे उनसे ये निवेदन किया गया उसको सब्सिडी को छोड़ें, दूसरा उसको जो जिसको आवश्यकता है वो सब्सिडी है। तो ये जो चीज़ें हैं इनसे, और गांधी जो आपने देखा होगा 2 अक्टूबर 2014 से गांधी जी के बारे में, अब बाराबंकी में क्या कार्यक्रम हो रहा है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन पुरजोर तरीके से सभी स्तरों पर कार्यक्रमों का एक श्रृंखला चलाई जाती है। जैसे अभी 17 सितंबर तो मोदी जी का जन्मदिन था, तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर ये सेवा सप्ताह के रूप में मनाया। गांधी जी युग पुरुष, जैसे आइंस्टीन ने, हम सब ने पढ़ा है कि आइंस्टीन ने कहा था कि हजारों साल के बाद कुछ नस्लें ये सोचने पर मजबूर, कोई ऐसा व्यक्ति भी था जिसका जो हार्ड मास का व्यक्ति था जो धरती पे चलता था। आइंस्टीन ने ये बात कही है। गांधी जी एक युग पुरुष है, एक युग है गांधी खादी, इसको कितना भी कोई अगर प्रयत्न करे दबा नहीं सकता, क्योंकि गांधी चरखे की हम बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि चरखे से टाइम लगता है, लेकिन चरखा एक गांधी जी का प्रतीक है कि एकाग्रता का। आपने देखा हो गांधी जी जब भी कोई काम करते थे और वो उद्योग में होते थे तो चरखा काटते थे। ऐसा नहीं चरखा काट से बहुत कपड़े बन सकते हैं, लेकिन वो एक प्रतीक गांधीवाद का कि हम किस तरीके से अपने को दृढ़ता, गांधी जी की क्या दृढ़ता थी, सत्य और अहिंसा, जिसके बल पे अंग्रेजों को खदेड़ दिया उन्होंने। तो मानता हूँ कि गांधी जी की आवश्यकता सभी युग में रहने वाली है, या आज है या कल है। तो गांधी जी को छोड़ा, भारत से नहीं छोड़ा जा सकता। मैं तो मानता हूँ कि विश्व भी उन्हें अपनाने लगा है, गांधी जी को छोड़ा नहीं जा सकता। यही बात मैं आपके समझ अरुणा आसफली अवार्ड से सम्मानित की जा रही इस समय बहुजन समाज पार्टी आपके पास अगर थोड़ा टाइम हो तो हम से इस सम्मान को और ज्यादा करवानी पड़े। तालियों की गणराज से उनका स्वागत करें। इसी श्रृंखला में विवेक सिंह वर्मा एक बड़ी शख्सियत है जो सामाजिक भी है और लोगों की मदद में शामिल भी रहते हैं। हमारे बीच मौजूद साकेत चंद मौर्य जी, साकेत चंद मौर्य जी को सामाजिक सहकारिता सम्मान से आज सम्मानित किया जा रहा है। एक हजारा प्रिंटर्स के नाम से प्रिंटिंग चलाते हैं, इसी बीच मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच देवेंद्र प्रताप सिंह यादव जी पिछले 3 साल जीत हासिल कर रहे हैं, ये इनकी खासियत और इनकी शख्सियत को बयान करता है। विनय सिंह जी रारा भी है। और यहाँ सभी हमारे जनता से और सभी देशवासियों से यही आग्रह करूँगी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य अहिंसा के जो तमाम उनके मूल्यवान विचार हैं, उनके आदर्शों को आगे बढ़ाना, इस विरासत को हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सब की जिम्मेदारी है। बापू के विचार आज भी प्रासंगिक हैं, कल भी प्रासंगिक थे और भविष्य में भी उनकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। और बापू के बताए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर और उन्होंने देश के स्वावलंबन का जो मूल मंत्र दिया, आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात भी कर रहे हैं, उसको आगे ले जाने का जो दायित्व है सभी 140 करोड़ भारतवासी। मैम, आपने कहा कि पूरी दुनिया में गांधी जी के विचारों को लोग मान रहे हैं, लेकिन जो अपनी कंट्री है
वहाँ पे सवाल उठ रहे हैं। जब देश को एक धार्मिक राष्ट्र बनाने की बात की जाती है, जब गोडसे की पूजा होती है, तो आपको नहीं लगता कि अपने ही कंट्री में जहाँ उनके विचार सबसे ज़्यादा मजबूत होने चाहिए थे, वहाँ कमी आ रही है? देखिए, भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जिसे दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र कहा जाता है, और हमारे देश के अंदर विचारों की अभिव्यक्ति की, सहमति की, असहमति की, हर तरीके की स्वाधीनता जो है वो हमारी संस्कृति और हमारे देश का जो एक ढांचा है उसका हिस्सा भी है। महात्मा गांधी के प्रति जो श्रद्धा का भाव है वो इस देश के सभी नागरिकों के मन में बहुत ही प्रगाढ़ है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उनके विचार सदैव प्रासंगिक रहेंगे, और किसी भी प्रकार की असहमति के लिए मुझे लगता है कि भारत के अंदर उतनी टॉलरेंस हमेशा रही है, आगे भी रहेगी। मैम इसमें वो है कि जो गोडसे का जो किया जा रहा है वो मैम एक सवाल 2024 का इलेक्शन